हेलो दोस्तों, विवेक डिजिटल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसकी जो फॉर्म स्टार्ट डेट है 6/10/2025 यानी कि 6 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5/11/2025। तो दोस्तों, इसकी हमें नोटिफिकेशन में स्टार्ट डेट और लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे हमें क्वालिफिकेशन के बारे में देखने को मिल जाएगा। इसमें हमें कौन सी पोस्ट में अप्लाई करना है, उसके बारे में हमें क्या डिटेल लग रही है, कौन सी क्वालिफिकेशन लगेगी वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के बारे में हम डालेंगे तो इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए। जैसे हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें माली के बारे में देखने को मिल जाएगी पोस्ट, तो इसमें हमें ओनली 10th पास होना चाहिए, तो हम माली की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसमें एज भी दिख जाएगी, 18 ईयर से 25 ईयर तक एज होना चाहिए। ऊपर हमें देखने को मिल जाएगी पटवारी के बारे में। तो दोस्तों, ये हमें नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। और नीचे हम देखेंगे तो कैटेगरी वाइज, तो नीचे हमें कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। अगर हमारी कैटेगरी क्या है उसमें हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट हमें लगाना पड़ेगा। इसमें हमें नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन हमें अच्छे से पढ़ लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ शुरू से नोटिफिकेशन कैसे देखना है और फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उस पर हमें टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है। जो हमें सबसे पहले वेबसाइट देखने को मिलेगी सरकारी रिजल्ट की, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम सरकारी रिजल्ट के मेन पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हमें बहुत सारी सरकारी जॉब्स के बारे में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, हमें डीडीए ऑनलाइन फॉर्म 2025 इसको हमें अप्लाई करना है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद हम डीडी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी ऑनलाइन फॉर्म 2025 इस पर हम आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो पोस्ट है वो 1732 पोस्ट है। इसमें हमें यहाँ पर स्टार्ट डेट यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। जो फॉर्म स्टार्ट डेट है 6 अक्टूबर 2025 से और 5 नवंबर 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। इसका हमें एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाती है दिसंबर जनवरी में इसका एग्ज़ाम होएगा। फिर दोस्तों, ऑल कैंडिडेट अवेलेबल सून, पेमेंट मोड ऑनलाइन, यानी कि इसका जो पेमेंट फ़ीस है वो हमें ऑनलाइन मोड में, यानी कि हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर फ़ीस जो है शो नहीं करा है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, वही हमें टोटल पोस्ट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो वैकेंसीज वाइज है, जिस पोस्ट में हमें अप्लाई करेंगे उसमें हमें एज वाइज देखने को मिल जाएगी। तो ये हमें देख लेना है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाएंगे तो हमें यहाँ पे पोस्ट नेम यानी कि पोस्ट के बारे में दिख जाता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि इसमें क्या योग्यता लग रही है। जो पोस्ट है उसमें हमें यहाँ पे सामने योग्यता दिख रही है। जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें योग्यता के बारे में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है और नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल जाती है। तो हमें सिंपली लास्ट में आ जाना है, स्क्रॉल करके लास्ट में तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक, यानी कि हम यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और उसी के नीचे दिया गया है डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया, आप यहाँ से क्लिक हर करके नोटिफिकेशन ओपन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लेना है हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हमें सिंपली अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम आ जाएंगे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी इसके मेन पेज पर। यहाँ से हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा ऑलरेडी रजिस्टर टू लॉगिन, यानी हमने इसमें अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्टर हो गए हैं, तो हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के। तो हमें सबसे पहले इसमें रजिस्टर यानी इस पर क्लिक कर लेना है। हम यहाँ से रजिस्टर करेंगे सबसे पहले। तो थोड़ा सा हमें लोडिंग हो गया। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस पर आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सेक्शन दिया गया है, तो हमें बेसिक डिटेल डालना है। दोस्तों, आपको सब कुछ जानकारी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हम ऐसे सर्च नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमें नाम याद है तो हम यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ आपको माली के लिए, तो माली की पोस्ट हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, ये मैंने एक नॉर्मली डेमो पर्पज़ के लिए आपको पोस्ट नेम सिलेक्ट करा है। आपको जो पोस्ट अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कैंडिडेट नेम, जो हमारा नाम है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। और फिर हमें मोबाइल नंबर डाल देना है। वापस से हमें कंफर्म मोबाइल नंबर, यानी कि फिर से हमें मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर हमारे पास और दूसरा मोबाइल नंबर है या फिर हम परिवार का किसी का डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। अगर नहीं डालना चाहते तो इसे हम खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, हमें यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी फिल कर देना है और फिर से कंफर्म ईमेल आईडी, यानी कि फिर से हमें वापस से ईमेल आईडी फिल कर देना है।
उसके बाद जनरेटेड OTP हमें यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद हमें कैप्चा कोड आएगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों जो OTP हमें भेज दिया गया है वो OTP फिल करने के बाद हमें वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। दोस्तों वेरीफाई OTP करने के बाद हमें यहाँ पर हमारी नाम, पोस्ट का नाम, ये सारी डिटेल्स हो जाएगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। हमें इन पर सब पर सही है तो टिक पर क्लिक कर देना है, टिक लगा देना है इन बॉक्स पर। उसके बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों हमें ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर फिर से अलर्ट का आएगा तो हमें इस पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमारा जो रजिस्ट्रेशन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें चलना है फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें गो टू एप्लीकेशन इस पर क्लिक कर देना है। गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स के बारे में फिल करना है, फिर कम्युनिकेशन डिटेल यानी एड्रेस के बारे में, क्वालिफिकेशन डिटेल और फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेगा और पेमेंट। तो दोस्तों ये 4 से 5 स्टेप हैं, बहुत सिंपल है, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। आप बस लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हमारा जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। उसके बाद नेशनलिटी यानी कि हमें सिटीजन इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और जो हमारी कैटेगरी है उसके बारे में हमें देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें जो भी कैटेगरी है, OBC है, SC है, ST है, तो हमें यहाँ पर नीचे सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिलेगा। तो सर्टिफिकेट नंबर हमें यहाँ पर डाल देना है। जो भी कैटेगरी है उसका हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना रहेगा और इसकी हमें डेट नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। सर्टिफिकेट की डेट कब से कब तक लगेगी, तो ये डेट हमें नोटिफिकेशन में रीड कर लेना है दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है और डेट ऑफ इशू, जो हमारी सर्टिफिकेट की डेट है वो हमें यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट केस हिस्ट्री यानी कि हमारे ऊपर के केस तो नहीं है, पहले से कुछ केस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ पर नो कर देना है, अगर है तो यस कर देना है। तो सिंपली दोस्तों हमें नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल, यहाँ पर हमारा फादर नेम फिल कर देना है, मदर नेम फिल कर देना है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है, अनमेरिड है, सिंगल है, वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो हमारा धर्म है। उसके बाद हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल ID शो हो जाएगा। फिर नीचे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो हमें यहाँ से दिल्ली NCR ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर पर्सनल विथ बैचलर डिसेबिलिटी, हमें हैंडीकैप तो नहीं है, अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉय, तो हम अगर एक्स सर्विसमैन है तो हमें यहाँ पर यस कर देना है, नहीं है तो हमें सिंपल नो कर देना है। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, कई डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय तो नहीं है तो हमें यहाँ पर यस कर देना है, अगर है तो, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये बेसिक डिटेल है, आपको ये फिल कर देना है। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हम आ जाएंगे सेकंड स्टेप पर, कम्युनिकेशन डिटेल्स, यानी दोस्तों हमें यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो फिल करना रहेगा। ये भी सिंपल प्रोसेस है। तो हमें यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो फिल कर देना है। वार्ड नंबर है या हाउस नंबर है, सेकंड एड्रेस में जो भी विलेज है वो डाल देना है। कंट्री हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो हमारा स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, हमारी डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है और पिन कोड हमें यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद हमें अगर नीचे का जो एड्रेस है वो सेम रखना है तो हमें यहाँ पर यस कर देना, अगर हम सेम नहीं रखना चाहते तो हमें यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद जो एड्रेस हम यहाँ पर फिल करना चाहते हैं वो फिल कर देंगे। तो ये भी डिटेल दोस्तों हमारी सिंपल थी। इतना करने के बाद हमें फिर से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमारी पर्सनल डिटेल और कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ जाएंगे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन हमें से मांगा था वो हमें यहाँ पर फिल करना रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मल्टीक्यूलेशन 10th यानी कि 10वीं की डिटेल हमें फिल करना रहेगा। तो 10वीं के हमें यहाँ पर बोर्ड था हमारा 10वीं का वो फिल कर देना है। डेट ऑफ पासिंग ईयर, 10वीं हमने कब पास करी है वो डेट फिल कर देना है। और इंस्टीट्यूट नेम यानी कि 10वीं का जो स्कूल का नाम है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। फिर सब्जेक्ट यहाँ पर हमें ऑल सब्जेक्ट कर देना है और परसेंटेज हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है या फिर CGPA, जो भी है यहाँ पर हमें दोनों में से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 10वीं में हमें मार्क ऑब्टेन यानी कि कितने में से 10वीं में हमें 600 500 जो भी हमारा था उसमें हमें कितने में से कितने नंबर मिले हैं वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद हमें परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर हमें और क्वालिफिकेशन ऐड करना है तो हम यहाँ पर उसे फिल कर देंगे। जो डिटेल फिल करना चाहते हैं वो सारी जानकारी हमें यहाँ पर फिल कर देना है। और दोस्तों अगर हम दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर
और क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बारे में उसमें डिटेल दी गई होगी। तो बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद हमें लास्ट में देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस के बारे में। तो दोस्तों हमने एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस हमें है तो एक्सपीरियंस के हमें यहाँ पर डिटेल शो करना रहेगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट हेल्ड यानी जिस पोस्ट पे थे, कब से कब तक करा है, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर हमें है एक्सपीरियंस तो हमें यहाँ पर फिल कर देना है, नहीं है तो हमें सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारी 3 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ जाएंगे लास्ट में डॉक्यूमेंट्स पर। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स में हमें अपलोड के लिए पूछा गया है, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो हमें यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। यहाँ पर हमारा फ़ोटो लग जाएगा, सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा, 10th की मार्कशीट लग जाएगी और कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों मैं आपको ये डेमो पर्पज़ के लिए शो कर रहा हूँ। आपकी जो कैटेगरी है वो आपको अच्छे से फिल करना रहेगा, सारी जानकारी आपको अच्छे से फिल करना है। तो हम यहाँ पर दोस्तों फ़ोटो के लिए इस पर जैसे ही क्लिक हेयर टू अपलोड करेंगे तो यहाँ पर हमें फ़ोटो जो है लाइव लेना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो दोस्तों हम फ़ोटो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें क्लिक हेयर टू कैप्चर फ़ोटो यानी कि हमें लाइव फ़ोटो लेना है। तो और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। तो हमें फ़ोटो जो है लाइव लेना है, तो अच्छे से वाइट बैकग्राउंड पर हमें फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद ऐसे ही सेम हमें सिग्नेचर के बारे में करना है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। सेम दोस्तों फ़ोटो अपलोड होने के बाद हमें यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड के लिए इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सिग्नेचर अपलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर सिग्नेचर की साइज़ देखने को मिलेगी 80 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में। तो हमें सिग्नेचर जो है वो ब्लैक पेन से होना चाहिए और 80 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों 10th मार्कशीट, तो हमें सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों 10th क्लास सर्टिफिकेट यानी कि इसका जो सर्टिफिकेट है वो हमें 100 KB से 1 MB तक चलेगा, यानी कि 100 MB से ऊपर होना चाहिए तब हम इसे अपलोड कर पाएंगे और 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर वो भी अपलोड कर देना है। तो ऐसे करके दोस्तों हमें जो डॉक्यूमेंट्स से मांगे गए हैं वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद हमें नीचे आ जाना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद दोस्तों नीचे हमें पेमेंट डिटेल देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारा नाम शो हो जाएगा और पेमेंट हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद हमें इस पर ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है पेमेंट मोड पर, फिर डिक्लेरेशन पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इन पर हमें सब पर टिक कर देना है। सब पर टिक करने के बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड हमें यहाँ पर फिल कर देना है और फिर हमें देखने को मिलेगा प्रीव्यू, यानी हमें यहाँ से प्रीव्यू चेक कर लेना है। अगर कुछ भी गलत हो गया हो हमसे तो हम वापस से बैक जाके एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो हमें सिंपल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे दोस्तों हमें पेमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। हमें पेमेंट किससे करना है वो हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर हम UPI से करना चाहते हैं तो UPI पर हमें क्लिक कर देना है। UPI पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर QR कोड शो हो जाएगा। QR कोड पर हमें पेमेंट कर देना है और हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा और हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।